हेलो, हाय मेरे रसगुल्लो, कैसे हो आप लोग। मैं हूं एमडी अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर सिस्टम। जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगली क्लास में आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या का शुरू होने वाला है। तो देखिए, आज शुरू हो रहा है, तो एकदम पूरे वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कुछ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनका एचसीएफ ज्ञात करना है। और भैया कैसे ज्ञात करना है? तो भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है, जो आपको पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में आपको बताया था। ओके, अगर आप पिछली क्लास को आप नहीं देखे हैं, पिछले लेक्चर में आप नहीं उपस्थित थे, तो डिस्क्रिप्शन में डाला गया लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। पूरा बेसिक थ्योरी दिया हुआ हूं। ओके, तो चलिए देखते हैं तो कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 इन दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना, मतलब कि मौसा ज्ञात करना, ठीक है ना। तो अपन थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं और थोड़ा सा बेसिक नोट्स, ठीक है ना, बेसिक नोट समझ लेते हैं अपन क्या है। तो पहली बात यह है कि दो संख्याओं में दी गई दो संख्याओं में छोटी संख्या क्या, छोटी संख्या b होता है। क्लियर? छोटी संख्या b होता है तथा बड़ी संख्या a होता है। क्या होता है? a होता है। क्लियर हो गई बात? ओके, अब देखिए इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। तो देख रहा हूं कि 135 छोटी संख्या और 225 बड़ी संख्या, ठीक है ना। तो मतलब कि a हमारा क्या हो गया 225, क्लियर, और b क्या हो गया 135, क्लियर। ये समझ लीजिए, क्लियर हो गई बात। अब यहां पर लिखेंगे a की वैल्यू कितनी है 225 और b की वैल्यू कितनी है 135। अब यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्लियर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कर रहा है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आप बचपन में भी पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। क्या पढ़े होंगे आप? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब क्या है ना, धीरे धीरे मॉडर्न जो है ना जमाना आ रहा है, तो ऐसे ही सारी चीजें एकदम नहीं होती जा रही है, अलग तरीके से होती जा रही है। अब जो है अपन 10th क्लास में गए हैं, तो 10th क्लास में वही चीज अपन पढ़ेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, लेकिन अलग हिसाब से पढ़ेंगे अपन, है ना। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहां देखिए a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है 225 बराबर b की वैल्यू कितनी 135, और b और q के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब b और q क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। लेकिन q की वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं। जब q की वैल्यू अपने को पता नहीं, और जब q की वैल्यू पता नहीं कि कितना 135 में कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे, तो हमको 225 आएगा। ये अपने को पता नहीं है ना, ये अपने को पता नहीं है ना, और ऐसे भी पता नहीं चले। तो आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक। आप वीडियो को पूरा देखिए तभी आप समझ पाएंगे बच्चों, मेरा रसगुल्लो, तभी समझ पाओगे आप। समझ रहे हो बात? आओ देखो, तो आप क्या करना ना, सिंपल सी बात है, आप छोटा सा मौसो निकाल लेना भाग विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा। 135 कम नंबर से बड़े नंबर में भाग लगाएंगे। क्लियर? 135 से कई 135 लगेगा, 5 में से 5 घटा 0, ये हो गई 2 में से 3 नहीं घटेगा, इससे 5 चलेगा 12 में से 3 घटा 90, ये हो गया 31। ओके, अब देखो जो शेष बचा ना, उस शेष से जो जिस संख्या से पहले भाग दे रहे थे ना, उस संख्या में भाग लगाएंगे। ठीक है, 90 दूनी 180 हो जा रहा है, इसीलिए 90 का ही 90, 5 के 5, और इधर देखो मतलब 3 में से 9 नहीं घटेगा, 1 5 चलेगा 13, 13 में से 9 घटा 4। अब देखो 45 से हम भाग लगाएंगे किसमें? 90 में। 45 दूनी 90। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? यहां तक आपको समझ में आया?
समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब देखो अपने को यूं ऐसे ऐसे बनाऊंगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे आप पूरा वीडियो देखो और अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगे ना तो मत करना मेरे रसगुल्लो, समझ रहे हो? लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना। अगर मजा नहीं आया ना, समझ में नहीं आया ना एक बार में, आप मत करना, कुछ भी मत करना, ठीक है ना? आप छोड़ देना। अब देखो 225 बराबर 135 गुना। अब देखो 135 में कितने से गुना करेंगे? 135 में सर एक मर्तबा लगाए थे 135 से, तो सर एक से गुना करेंगे, कितना जोड़ेंगे? शेषफल कितना आया था? 90। कितना आया था? 90। अब देखो, अब जो है ना 135 उठ के इस साइड आएगा, 135 इस साइड आएगा। क्यों? क्योंकि 90 से भाग लगाना है 135 में, तो 90 में कितना बार गुना होगा और कितना जुड़ाएगा? जो 135 आ जाएगा, तो इसीलिए 135 इस साइड में आएगा, बराबर 135 पुराना है अपने को। तो अब जो शेषफल था ना, जितना जोड़े थे ना, वो आ जाएगा बी की जगह पर। किसकी जगह पर? बी की जगह पर। और बी की जगह पर आते हुए अब देखो कितना गुण से गुना करना है, कितना जोड़ना है। तो 90 में आपने कितनी मर्तबा लगाया? 90 के खाते में कितनी मर्तबा? एक मर्तबा सर। तो सर एक से गुना करना है। और शेष कितना आया? 45। तो सर 45 जोड़ना है। देखो ना 90 का ही 90 और 90 में 45 जोड़ेंगे 135। कितना रहा? 135। अब देखो फिर शेषफल 0 नहीं आया ना, फिर 90 उठ के इधर आएगा। एचसीएफ तो तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि आर 0 ना हो जाए, मतलब कि शेषफल 0 ना हो जाए। क्लियर हो गई बात? अगर शेषफल आर की जगह पर अगर वैल्यू 0 आ जाती है, मतलब कि हमको 0 जोड़ेंगे तो 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब कि एचसीएफ निकल जाएगा। और वो एचसीएफ कौन होगा? आगे देखते रहो वीडियो, ठीक है ना? अब 90 को पुराना है तो सर 45 जोड़े थे, 45 कहां आएगा? बी की जगह पर। अब 45 में कितना से गुना करेंगे, कितना जोड़ेंगे? तो 45 में सर 2 से गुना करेंगे। कितना से? 2 से। और कितना जोड़ेंगे? सर कुछ भी नहीं, 0 जोड़ेंगे। वाह, मजा आ गया यार। अब आर की जगह पर ना 0 आ गया, और जब आर की जगह पर 0 होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहती है कि जब शेषफल 0 हो जाए तो बी के जगह पर जो रहता है, देखो बी के जगह पर कौन है? 45। एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? एचसीएफ। लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर 45। एचसीएफ बराबर 45 आंसर। क्लियर हो गई बात? अरे बात क्लियर हो गई? समझ के जाना बच्चों, रसगुल्लो। अब देखना दूसरा क्वेश्चन क्या अपना। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। कितना है? 196 और 38,220। क्लियर हो गई बात? अब देखो इसमें भी क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर हो गई बात? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्लियर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कर रहा है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना? और यहां पर सर हम समझ रहे हैं कि 196 छोटी संख्या है, 38,220 बड़ी संख्या है। तो जो बड़ी संख्या है वो ए होगा। क्या होगा? ए होगा सर, बराबर बी के जगह पर सर छोटी संख्या आएगी। और उसके बाद 196 में कितना से गुना करना है, कितना जोड़ना है, ये आप बताओ। कितना से गुना करो और कितना जोड़ो? तब यहां पर देख लेते हैं। 196 से भाग देंगे ना 38,220 में, तो एक मर्तबा जाएगा 196, 6 6 12। अब ये हो गया 7, ये हो गया 9 8 17, 186। अब 2 उतारेंगे ना, उतार लेते हैं सर। अब कितनी मर्तबा? 9 मर्तबा। 4 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 5 86 के 6 हासिल 8, 9 9 8 17, 8 4 12। ये हो गया 9 6 15, ये गया 98 से सॉरी
ये जीरो भी तो उतरेंगे ना, जीरो उतारेंगे तो 5 मरतबा 980 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5 मरतबा 980। तो सर यहाँ तो डायरेक्ट हो रहा है, अब यहाँ तो डायरेक्ट हो रहा है शेषफल कोई का, अच्छा शेषफल का तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है सर, डायरेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, सीधा 195 से गुना करेंगे ना और जीरो जोड़ेंगे ना। अरे भैया 1 मिनट में आ रहा है, 1 मिनट में। तो आंसर हमारा क्या हुआ सर? बी के जगह पर जो होता है ना वही तो HCF होता है, वही तो HCF होता है। लिखेंगे आता HCF बराबर 196, क्या लिखेंगे? 196, 196 क्या होता है? 196। कहोगे सर ये कौन सा 900 भाग वाला है? तो यहां पर देखो बच्चों मेरे रसगुल्लो, यहां पर अंक खत्म नहीं हुए। यहां पर क्या हुआ था ना कि अंक खत्म हो जा रहा था, उतरने वाला नहीं था, इसीलिए शेषफल से भाग देते थे। किसमें? किसमें? भाजक में। जो पहले वाला भाजक था ना उसमें भाग देते थे। यहां पर शेषफल तो बच ही नहीं रहा, उतरने वाला अंक बच रहा है। तो जब तक उतरेगा लगातार भाग चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी, ठीक है ना। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 867 और 867 और 225। कितना है? 867 और 225। क्लियर है? तो किसका यूज करेंगे अपन? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। किसका? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। क्लियर? एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कह रही है? कह रही है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या कर रहा है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कौन सी वैल्यू सर? बड़ी संख्या ए कहलाती है, बड़ी संख्या ए कहलाती है। बी कौन सा? तो छोटी संख्या बी कहलाती है। तो छोटी संख्या कितनी? 225। 225 में कितना से गुना करेंगे, कितना जोड़ेंगे? तो देखिए 225 में अगर आप 3 से गुना करो, कितना से? 3 से गुना करो और 102 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 867 आ जाएगा भाई। लेकिन अभी भी आर की जगह पर जीरो नहीं है, आर की जगह पर जीरो नहीं है, संख्याएं आ रही है। अब क्या होगा? अब जो बी के जगह पर होगा ना, अब वो ए के जगह पर जाएगा और आर के जगह पर जो होगा ना वो बी के जगह पर जाएगा। अब इसमें कितना से गुना करें सर और कितना जोड़ें? तो 102 के अंदर ना आप 2 से गुना करो। कितना से? 2 से गुना करो और 51 जोड़ दो। कितने? 51 जोड़ो, कितने आ जाते हैं? 225। कितने आ जाते हैं? 225। अभी भी आर की जगह पर जीरो नहीं आया। अब देखो जो बी के जगह पर है वो कहां आएगा? ए के जगह पर। और जो आर के जगह पर है वो कहां आएगा? बी के जगह पर, ठीक है ना। अब बी में कितना से गुना करें सर? कितना जोड़ें? तो सरकार मेरा रसगुल्लो, मेरा रसमलाई, 51 में 2 से गुना करेंगे, 0 जोड़ेंगे, 102 आता है। क्लियर? लिखेंगे अतः HCF बराबर 51। ओके, समझ में आ गया? HCF बराबर 51। अरे रसगुल्ला कहां जा रहा है यार? इधर 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 दौड़ क्यों? अभी दूसरा क्वेश्चन बाकी है भाई, दूसरा देखो यूं। तो देखें दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। क्लियर है? ये अपने को दर्शाना है। तो आप तो जानते हैं ना कि भाई जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए ना वो क्या है? वो है समपूर्णांक। क्या है? समपूर्णांक। ठीक है, वो क्या है? समपूर्णांक है। ठीक है, जिस संख्या में 2 से भाग ना लगे वो क्या है? विषम पूर्णांक है। वो क्या है? विषम पूर्णांक। ये बात समझ में आ गई? अब कहोगे सर इसमें कैसे? तो यहां देखो 2 कॉमन लोगे तो 3q+1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, भाग लग गया, क्या रिजल्ट आया? 3q+1 आया। क्लियर? इसमें देखो, इसमें आप कॉमन नहीं ले सकते ना, कॉमन नहीं ले सकते।
ना ले सकते हैं ना काट सकते हैं 2 से, और जब नहीं कट रही तो मतलब विषम पूर्णांक है। ये बात क्लियर है? ओके, क्लियर है तो ठीक है। तो अपन इसको बनाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बड़ा आसान है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा होगा R और B से क्या होगा? छोटा होगा। जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा R और B से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है ना? या इस प्रकार कह सकते हैं कि R 0 के बराबर या उससे बड़ी होगी और B से छोटी होगी। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? अब यहां देखिए, एक चीज आपको समझना है। अभी जैसा कि मैंने बोला ना कि A बराबर BQ प्लस R बोला ना, यहीं पर लिखा हुआ 6Q प्लस R। मतलब ये जो 6 है ना बाबू, ये जो मेरे रसगुल्लो, ये जो 6 है ना, ये B की जगह पर है। मतलब कि ये किसकी वैल्यू है? ठीक है ना? तो अपन लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे माना B बराबर 6। क्या हुआ? B बराबर 6। इसलिए A बराबर क्या होगा? 6Q प्लस R, जहां 0 से बड़ी होगी R की वैल्यू और 6 से क्या होगी? छोटी होगी। 0 से बड़ी होगी और R से क्या होगी? 0 से बड़ी होगी R की वैल्यू या बराबर होगी और 6 से छोटी होगी। क्लियर हो गई बात? हो गई बात क्लियर? इसीलिए R की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके। इसको अपन दे देते हैं नाम समीकरण फर्स्ट। क्या नाम दे देते हैं? समीकरण फर्स्ट। ओके ना? चलो आगे देखते हैं। लिखेंगे केस फर्स्ट। क्या लिखेंगे? केस फर्स्ट। इसमें कितने केस बनने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस बनने। ये केस फर्स्ट। जब R बराबर 0 तो समीकरण फर्स्ट से R बराबर 0 तो समीकरण फर्स्ट से। अब यहां पर देखें आप, समीकरण फर्स्ट क्या है? A बराबर 6Q प्लस R की वैल्यू कितने ले रहे हो आप? 0। इसीलिए A की वैल्यू कितनी हुई? 6Q, जो कि क्या है? 2 से विभाज्य है। जो कि क्या है? 2 से विभाज्य है। यहां पे लिखेंगे चूंकि 6Q 2 से विभाज्य, 2 से भाज्य है। सीधा लिखो भाज्य है। ठीक है? इसलिए 6Q एक समधनात्मक पूर्णांक है। समधनात्मक पूर्णांक है। क्लियर हो गई बात? अब लिखेंगे केस सेकंड। क्या लिखेंगे? केस सेकंड। जब R की वैल्यू कितनी हो जाए? 1। कितनी हो जाए? 1। तो समीकरण फर्स्ट से
क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 1, जो कि ये 2 से विभाज्य नहीं है क्योंकि 1 2 से नहीं कटता है, क्लियर ना, कॉमन भी नहीं आएगा, ओके ना। तो लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्लियर हो गई बात, ओके। अब अपन लेंगे केस थर्ड, क्या लेंगे, केस थर्ड लेंगे, ठीक है। चलो लिखेंगे जब r बराबर 2, इसलिए समीकरण फर्स्ट से, या तो समीकरण फर्स्ट से, क्लियर, a बराबर 6q प्लस 2, r की जगह पर देखो, r की जगह पर ना बार बार ये वैल्यू फिट होगी, बार बार ये वैल्यू फिट होगी, ठीक है ना। अब देखिए 6q प्लस 2 2 से विभाज्य, 6q प्लस 2 2 से विभाज्य, देखो ना 6q प्लस 2, इसमें 2 कॉमन लेंगे, मान लीजिए 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3q प्लस 1 बाई 2, 2 से 2 कट गया, क्या रिजल्ट आया 3q प्लस 1, जो कि 2 से विभाज्य तो है ना। तो लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 2 2 से विभाज्य, 2 से भाज्य या विभाज्य, इसलिए 6q प्लस 2 धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक है, क्लियर। लिखेंगे केस 4 जब r की वैल्यू कितनी हो जाए, 3 हो जाए, जब r की वैल्यू 3 हो तो समीकरण फर्स्ट से a बराबर क्या होगा 6q प्लस 3, जो क्या है, चूंकि 6q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, तो इसीलिए 6q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, क्लियर। इसीलिए 6q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या हुआ ये, धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्लियर। केस 5 में आप देखेंगे कि जब r बराबर क्या हो जाए 4, r बराबर क्या हो जाए 4, तो क्या होगा, तो समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 4, जो कि 2 से विभाज्य है, इसीलिए लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 4 2 से भाज्य है, इसीलिए 6q प्लस 4 धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है, क्लियर है। एक केस और बचा हुआ है ना, एक केस और बचा हुआ है, अपन यहां कर लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे केस 6 जब r बराबर 5, तो समीकरण फर्स्ट से r बराबर 5, तो समीकरण फर्स्ट से a बराबर क्या होगा 6q प्लस 5। अब देखिए यहां पर 5 तो 2 से नहीं विभाज्य है, इसमें कॉमन भी नहीं लिया जा सकता, इसे लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 5 धनात्मक, लाइन तो थोड़ी सीधी कर दें, धनात्मक
विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखिए आई कि नहीं आई बात, दिखा कि नहीं दिखा। अब यहां पर देखो 6q तो 2 से भी ज्यादा, ये धनात्मक सम धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो 6q प्लस 1 ये कौन सी पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। कौन सा है, विषम पूर्णांक है, ये है कि नहीं है। अब यहां पर देखो ये सम है, अब ये वाला भी विषम है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला भी विषम आ रहा है, अब ये भी सम है, अब ये वाला भी विषम आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो। तो मतलब कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, लिखेंगे। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है, 5 के रूप का होता है। क्लियर है, ये समझ में आया आपको। आखिर बहुत इजी है, बहुत इजी है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी और b से छोटी होगी। हमने मान लिया है, यहां पर देखो q के साथ 6 है और b के साथ q के साथ b होता है, परिमेय में q के साथ कौन है, b है, यहां पर q के साथ कौन है, 6 है। तो अपन ने माना b बराबर 6। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप b की वैल्यू 3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इसीलिए a बराबर b 6q प्लस r होगा, यहां से होगा कि नहीं होगा, समीकरण फर्स्ट, जहां पर r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होगी और 6 से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है ना। तो r की वैल्यू हमने कहां तक लेनी है, 5 ही तक लेनी है, 6 नहीं लेना है, क्योंकि b से छोटी होती है r की वैल्यू हमेशा क्या होता है, b से छोटा होता है r का वैल्यू। क्लियर हो गई ना बात। अब देखो मैंने केस फर्स्ट किया, मैंने क्या किया, केस फर्स्ट लिखा और मैंने लिखा जब r की वैल्यू 0 हो जाए तो समीकरण फर्स्ट से r की जगह पर 0 की वैल्यू बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 0, जो कि क्या दिया हमको, a बराबर 6q, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में जुड़े या घटे वो संख्या उतनी की उतनी होती है, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना रसगुल्लो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये 6q 2 से भाज्य, क्योंकि 2 से कट जा रही है, 2 से भाज्य, तो ये धनात्मक सम पूर्णांक हुए ना, विषम तो नहीं हुए, जो कट गया वो सम है, जो नहीं कटा वो विषम है। क्लियर ना। तो 6q 2 से भाज्य है, इसीलिए 6q एक सम धनात्मक पूर्णांक है या धनात्मक सम पूर्णांक, जो आप बोल सकते हो। अब केस सेकंड, जब r की वैल्यू 1 होगी तब क्या होगा, तो समीकरण फर्स्ट a बराबर 6q प्लस r की जगह पर 1 डालेंगे अपन, सेम चीज है कि नहीं। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है ना। अब आपको मैं कह रहा हूं कि आपको HW में दे रहा हूं, HW आप जो है ना 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर ये तीनों आप बनाएंगे, ठीक है ना। HW में सेम बात करनी है, कोई ज्यादा ये दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब अपन एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, ठीक है ना। और प्लीज जब आप देखो ना, जब भी देखो आप पूरा देखो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, गुड बाय।